नमस्ते बच्चों। आज अपन जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2022 में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित जो प्रवेश परीक्षा 2022 है उसमें क्या क्या अपने टॉपिक है और उसका पहला वीडियो बना रहे हैं हम। तो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। इसमें क्या क्या आएगा अपने जवाहर नवोदय परीक्षा में क्या क्या आएगा। एक तो आएगा मानसिक योग्यता। ये मानसिक योग्यता में कितने क्वेश्चन आएंगे तो इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा है अंकगणित। अंकगणित मतलब अपनी जो गणित है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और अपनी भाषा कौन सी है, अपनी भाषा है हिंदी, तो हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब इसका अपन अभी अंक मानसिक योग्यता परीक्षण का जो प्रथम अध्याय है असंगत को अलग करना, उसके बारे में अपन अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है अपना टॉपिक। और क्या है अपना टॉपिक तो बताता हूँ मैं अभी आपको। क्या अपना टॉपिक, असंगत को अलग करना। इसको इंग्लिश मीनिंग है इसका ओड मेन आउट, मतलब अलग निकालना, आउट करना। एक अलग आकृति होगी, अलग चिन्ह होगा, अलग कोई भी होगा, उसको अलग करना। इसका अपन एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको बारे में समझा दूंगा कि इसमें क्या करना है अपने को। इस अध्याय के बारे में अपने को छोटा सा ये परिचय पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेंगे, परिचय। कि असंगत को अलग करने से तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना, अर्थात समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना। इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी गुण विशेष के कारण एक समान होते हैं तथा एक चित्र अन्य 3 चित्रों से भिन्न होता है। अभ्यर्थियों को उस भिन्न चित्र को ही ज्ञात करना होता है। अब इसको हल करने की क्या विधि है कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। दिए गए सभी चित्रों को ध्यान से देखें तथा ये पहचानने की कोशिश करें कि चित्रों में किस प्रकार की समानता है, किस प्रकार से चित्रों का एक समूह बनाया जा सकता है तथा किसी एक चित्र को छोड़कर से सभी में समानता का गुण उपस्थित होता है। जिस एक चित्र में समानता का वह गुण मौजूद नहीं होगा वह चित्र ही भिन्न चित्र होगी। तो अभ्यर्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से भिन्न चित्रों को पहचानने हेतु निम्न प्रकारों को दिया जा रहा है जो प्रश्नों को हल करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कि अपन कैसे कि चित्रों को कि 4 चित्र दे दिए जाएंगे, उसमें से एक चित्र को अपने को अलग करना है। जैसे अभी नीचे आ ही रहा है ये चित्रों की स्थिति कैसी होगी, चित्र और डिजाइनों की संख्या कैसी होगी, पैटर्न में क्या समानता होगी, वास्तविक चित्रों पर कैसे आधारित होगा, चित्रों में रेखाओं की संख्या कैसी होगी, मुख्य चित्र तथा अंदर दिए गए चित्रों के बीच संबंध कैसा होगा, चित्रों का गुणन कैसा होगा, चित्रों की लेखन पद्धति कैसी होगी, अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित ये अलग अलग पैटर्न अपने को आएंगे। तो अपन प्रथम आकृतियों के आकार पर अपन अलग पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये है आकृतियों का आकार। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि दिए गए प्रश्नों में से 3 एक विशेष आकार द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक भिन्न होता है। भिन्न चित्र उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। कि कैसे, ये देखो, ये अब ये 4 अपने को चित्र दे दिए गए। एक त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये पंचकोण है। तो ये देख, ये अब इसमें से एक अलग क्या है, तो सबको पता है कि ये अलग है, लेकिन ये अलग है कैसे, ये अलग कैसे। ये देख, ये रेखाओं से बना हुआ है त्रिभुज, ये 4 रेखाओं से बना हुआ है वर्ग, ये पंचभुज है,
पर ये कैसी आकृति हैं, ये अपनी एक गोल आकृति हैं, इसलिए ये अलग चित्र हैं। चलो आगे और अपन थोड़ा और देखते हैं। अब आगे आता अपने को कि आकृतियों, इसमें अपन पेन ले लेते, सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पेन को सेलेक्ट करने से पहले हाँ, इसमें आकृतियों में रेखाओं की संख्या कि कितनी कितनी। अब ये क्या कह रहा है, इसके आधार पर कैसे समझेंगे कि इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह है होती हैं कि इसमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 में रेखाओं की संख्या समान होगी तथा एक अन्य से भिन्न होगी। इस भिन्न चित्र को ही अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर के रूप में नामित किया जाता है या चिन्हित किया जाता है। कि अपने को अब देखो इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण नंबर 2 है। पहला उदाहरण अपन ने पढ़ लिया, त्रिभुज था, वर्ग था, पंचभुज था, उसमें एक वृत्त बना हुआ है तो वृत्त अलग निकल गया। अब इसमें देखो इसमें कौन सी है, तो इसमें ये रेखाओं की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इसमें गिनो दे कितनी, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। रुको 1 मिनट, यहाँ कुछ गलती हो गई अपने से। वीडियो से कर देते, 2 मिनट लगेगा। ये देखो इसमें संख्या रेखाओं गिनो हो, ये 1 मिनट, इसमें वापस गिनते अपन कितनी है। तो वापस अपना पेन ले लेते हैं, पेन ये देखो ये इसमें क्या है, तो ये कितनी रेखा है, यहाँ देखो अपने को यहाँ एक रेखा, पेन नहीं लिया अभी तक मैंने, ये 1 रेखा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 5 वाली इस तरफ की, ये वाली ये 6 और एक ये 7। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। वैसे ही इसमें 1 2 3 और ये वाली 4 है, ये वाली 5 है, ये वाली 6। तो इसमें कितनी संख्या है, देखा ये 7 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है और इसके अंदर भी 6 है। तो कौन सी अलग हो गई, ये 2 नंबर की अलग हो गई। ये देखो ये इसका हल लिखा हुआ कि उपरोक्त चित्रों में तीन में रेखाओं की संख्या समान है अर्थात 6 है तथा विकल्प 2 में 7 रेखाएं हैं। अब अपने आता है कि आकृतियों की स्थिति कैसी है। इसमें कुछ अलग दिखेगा आपको की स्थिति। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इसमें दिए गए चित्रों में से 3 की स्थिति एक समान तथा एक की इसमें से भिन्न होती हैं। अभ्यर्थियों को इन्हीं भिन्न पदों को उत्तर के रूप में नामित करना होता है। अब यह क्या कह रहा है कि ये ध्यान देने योग्य बात है, इसको कहते हैं ध्यावत है कि यह समानता की स्थिति दर्पण प्रतिबिंब बनेगा और जल प्रतिबिंब तथा शीर्ष अंक परिप्रेक्षण में हो सकती हैं। कि अपन दर्पण पे देखेंगे चेहरा कैसे दिखेगा, जैसे ही वो आकृति कैसे दिखेगी, जल में देखेंगे तो कैसे दिखेगी और उसके चिन्हों के आधार पर। तो ये तीसरा उदाहरण देखते हैं कि तीसरा उदाहरण कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो इसमें एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है और ये त्रिभुज है। इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह है जो ऊपर की ओर निशान देगा। ये तीर
जैसा अपना ये मार्कर दिखा रहा है वैसे ये ऊपर, जैसा अपना सर्कल है वैसे ये तीर का। इसमें भी देखो ये इसको अपन ने 90 डिग्री घुमा लिया। 90 डिग्री घुमाने का मतलब इस चिन्ह को अपन कहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आए, तो ये चिन्ह यहाँ आ गया। और इसके सामने ये वाला तीखा वाला, दोनों समान है। ये चित्र देखो यहाँ कुछ अब इसको 90, इसको भी 90 घुमाएंगे तो ये यहाँ आ गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसका ये चिन्ह देखो, ये मुँह बाहर निकला हुआ है, इसका ये निकला हुआ है, और इसका ये देखो, इसका तो ये मुँह अंदर जा रहा है, ये से अंदर जा रहा है। इसका भी देखो, इसका ये मुंह बाहर निकल रहा है। तो ये चित्र भिन्न होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब ये आ गया मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच में अपने को संबंध देखना है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक मुख्य चित्र के अंदर सभी कभी कभी एक से अधिक चित्र स्थित रहते हैं जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होते हैं। ये संबंध अधिकतर भुजाओं में वृद्धि व कमी पर आधारित होता है। जैसे अब इसमें देखो ये चित्र क्या बता रहा है, इसमें से एक अपने को अलग निकालना है। वो चित्र कैसे अलग निकलेगा अभी अपन देखते हैं कि इस चित्र को बाद में देख। इसमें देखो ये कितनी भुजा देखना, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अंदर वाले में 4 ही भुजा, 1 2 3 4। ठीक है, इस चित्र को मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको मज़ा आएगा। और बड़ा करके देखो, इस चित्र को आराम से देखो, कोई अपने को जल्दबाजी नहीं है। इस चित्र में वापस देखो, देखिए ये 1 भुजा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। लेकिन इसके अंदर कितनी भुजा, इसके अंदर है अपने को 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। अब आगे वाले को देखो, ये अपना वृत्त है, इसमें त्रिभुज है, तो 4 भुजा है, इसमें 3 है, तो 1 कम हो रही, लेकिन इसमें 7 भुजा है, बीच वाले में 4 ही है। अब ये देखो, इसमें 5 भुजा है और बीच में 4 है। और इसमें देखो ये 6 भुजा है, इसके ये 6 भुजा कौन कौन सी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और बीच वाले में 5 भुजा, ये 2 ऊपर है, 2 साइडों में है, 1 नीचे है। तो इस प्रकार अपना ये चित्र इसमें से अलग हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और अलग प्रकार का पैटर्न आएगा अभी। तो अभी यह देखो, अभी किसमें क्या बता रखा है, डिजाइनों की संख्या। अब इसमें ये पैटर्न अलग आएगा, डिजाइनों की संख्या कैसी होगी। तो यहाँ पे अपने को इसके अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए 4 चित्रों में से 3 चित्रों में डिजाइनों की संख्या तो समान है तथा एक अन्य में डिजाइनों की संख्या भिन्न होती है। वह भिन्न डिजाइन का चित्र ही हमारा उत्तर होगा। अभी इन उदाहरण नंबर अपन 5 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 5 में क्या, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, और 3 इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 2 मल्टीप्लाई के चिन्ह हैं। इसमें देखो 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई के चित्र है, 3 प्लस के और 2 मल्टीप्लाई के चित्र हैं। इसमें प्लस ये मल्टीप्लाई का चित्र, मल्टीप्लाई है, ये प्लस है और ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। 3 प्लस के चिन्ह हैं, 2 मल्टीप्लाई के। इसमें देखो ये कौन सा भिन्न होगा, ये देखो इसमें से आकृति अपने को अलग करनी है। तो इसमें देखो, इसमें कितने हो रहे, प्लस 1 2 और 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई। इसमें कितने 1 2 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई। इसमें देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई। लेकिन इस वाले चित्र में देखो 1 2 और 3, इसमें 3 मल्टीप्लाई और 2 प्लस है, मतलब ये चित्र अपना
तीनों में से अलग हो गया। अब इसका हल लिखा हुआ है कि उपरोक्त प्रश्नावृत्तियों में से प्रत्येक प्रश्न में दो प्रकार के चिन्ह या यथा प्लस वाले और मल्टीप्लाई वाले हैं। इन प्रश्न आकृतियों में से 4 को छोड़कर शेष सभी में, देखो मैंने बताया आपको 3 प्लस है और 2 मल्टीप्लाई, अतः विकल्प 4 इसके विपरीत है। तो उमा सीट में चौथे नंबर के गोले को अपने को जैसे जैसे 4 गोले बनाएंगे अपनी परीक्षा में, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और 4 गोला, उसके सामने लिखेगी प्रश्न संख्या 5। तो अपने को उसको पेंसिल जो पेन अपने को वहाँ साथ में ले जाएंगे, उससे ऐसे उसको भरना है, उसका आंसर पेपर में से देख कर ये ऐसे गोला भर दो। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन आगे चलते हैं। अब अपन इसमें देखेंगे अपन आकृतियों का घूर्णन कैसे हो रहा है। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में वर्गीकरण चित्रों के घूर्णन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं, जिसमें 3 की घूर्णन दिशा दक्षिणावर्त होगी। अब ये क्या है कि आकृतियों को घुमाना होता है। अब मैं आपको घुमाना सिखाऊंगा। दक्षिणावर्त, तो 3 की घूर्णन दिशा तो दक्षिणावर्त होती है और 1 की वामावर्त होती। 3 कैसे घूमेंगे? दक्षिणावर्त, या 3 वामावर्त घूमेंगे, 1 ही दक्षिणावर्त होती हैं। घूर्णन की दिशा के प्रारूप में घड़ी की सुई की दिशा को दक्षिणावर्त कहते हैं। मतलब अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या होता है। ये देखो, ये अपनी एक घड़ी हो गई, चित्र में दिख रहा होगा, ये बीच का सुइया। तो यदि घड़ी का सुइया कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, घड़ी का सुइया ऐसे घूमता है ना, तो इसको तो कहेंगे अपने दक्षिणावर्त। और घड़ी का सुइया, ये एक चित्र बनाता हूँ, इसको अपन मिटा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये घड़ी का सुइया है, यदि घड़ी का सुइया उल्टा घूमने लग जाओ, ऐसे घूम जाओ, इसका तीर का चिन्ह ऐसा हो, तो इसको कहेंगे वामावर्त। ये हो गया अपना दक्षिणावर्त, ये हो गया वामावर्त। इसको अभी थोड़ा इरेज कर लेते हैं और फिर अपने चित्र को समझते हैं। ये देखो, तो इसमें अभी इसको घुमा रहा है, मैंने यहाँ चिन्ह बना रखे पहले ही, मैंने किसी सॉल्व किया हुआ था। तो ये देखो, ये चिन्ह कैसा दिखा रहा है। ये घड़ी हो गई, घड़ी में ये इस तरफ जा रहा, ये इस तरफ जाएगा, ये और ये गोला है और ये, तो इस घड़ी को ये कैसे ले जा रहा है, इसको ये इसको ऐसे ले जा रहा नीचे, तो ये नीचे ले गई, ये चिन्ह इधर आ गया, ये गोला इसके इस तरफ आ गया पीछे की तरफ, ये यहाँ पे आ गया। तीसरे को देखो, अब ये इसको इतना घुमाने पर ये वापस यहाँ आ गया, तीसरे इसको वापस घुमाया तो ये चिन्ह वापस यहाँ आ गया, इसको एक बार घुमाया तो ये यहाँ, दूसरी बार घुमाया इसको तो ये इधर आ गया, तीसरी बार घुमाया तो ये चिन्ह इधर आ गया। लेकिन चौथी बार घुमाने पर तो ये चिन्ह वापस ऐसे आ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, अपनी स्थिति में आ जाना चाहिए। कि किसी चीज़ को अपन, देखो ये घड़ी हो गई, ये 90 डिग्री का कोण, यहाँ घुमाया 90 डिग्री, फिर यहाँ घुमाएंगे 180 डिग्री, फिर यहाँ घुमाए 270, फिर वापस आएंगे तो अपनी स्थिति पे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आया, ये तो उल्टा बन गया। तो ये चित्र अपना अलग है। समझ में आ गया कि वामावर्त कैसे घूमेंगे, दक्षिणावर्त कैसे घूमेंगे। तो दक्षिणावर्त, दक्षिण अपन घड़ी, जैसे घड़ी का सुइया ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो ये ऐसे ऐसे नीचे आता, धीरे 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 धीरे, ये घड़ी की दिशा हो गई। वामावर्त कैसा होता है, ये घड़ी है, ये घड़ी का सुइया, यदि ये ऐसे घूमने लग जाए उल्टा, तो इसको कहेंगे अपन वामावर्त। इसको, ये घड़ी की दिशा इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब पैटर्न आगे चलते हैं, तो अब इसके पैटर्न में समानता,
कैसे? इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की ये विशेषता होती है कि इसमें 3 चित्रों में से एक समान पैटर्न स्थित होता है और अन्य एक में ये पैटर्न नहीं होता है। इस कारण यह विकल्प उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। जैसे अब देखो इसमें हो क्या रहा कि इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ये अपना विड्थ है और इसको ये बराबर के चिन्ह में यहाँ काट रहा है, ये ऊपर वाले में कट रहा है, ये बराबर में कट रहा है, बराबर में काट रहा है दोनों को। ये वाला देखो ये इसको बराबर में काट रहा है और इसको यहाँ से भी काटे तो बराबर में कट जाएगा। ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, लेकिन यहाँ से काटेंगे तो ये बराबर हिस्सों में नहीं काटेगा। यदि ये यहाँ पे होता, कहाँ पे, ऐसे कटता तो ये हो जाता। तो इसका अपने विकल्प नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये लेखन पद्धति के आधार पर इसके अंतर्गत सामान्यतः अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को महज एक चित्र समझा जाता है। अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या, लिखने की विधि, खुली या बंद आकृतियां आदि गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ देखो ये रेखा मैं चला रहा हूँ, जैसे देखो ये पेन कहीं उठ ही नहीं रहा, कहीं उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस वाले चित्र में देखो पेन को मुझे उठाना ही पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये दो रेखाओं से मिला हुआ, एक ये भी है एक पेन वाला भी। इसको देखो ये पेन कहीं नहीं उठ रहा, ये रेखा भी 3 होगी। इसमें देखो ये पेन कहीं नहीं उठ रहा है और ये एन बन गया, तो ये भी, तो ये कैसा हो गया, तो ये चित्र अलग हो गया। इसमें दो रेखाओं की संख्या गिनते हुए 2 है, बाकी इसमें कितनी, 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2 3, इसमें कितनी 1 2 और 3। वास्तविक चित्रों पर आधारित, इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं जो कोई वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें से 3 चित्र एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि एक चित्र का अर्थ अन्य से भिन्न होता है। उसी भिन्न चित्र को अभ्यर्थी को चुनना होता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये देखो, अब देखो सर, ये उदाहरण अपन पढ़ते हैं, क्या उदाहरण बता रहा है ये। तो ये उदाहरण पढ़ते हैं। इसमें देखो ये क्या, अपनी ये पुस्तक पढ़ने के काम आएगी, पेंसिल पढ़ने में काम आएगी, इरेजर पढ़ने में आएगी, लेकिन साइकिल चलने में काम आएगी। तो ये इसका उदाहरण भी बता रहा है कि आकृति 4 साइकिल के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेशनरी या पढ़ने लिखने से संबंधित वस्तुएं हैं। अब एक अपना लक्ष्य पैटर्न आएगा कि अर्थपूर्ण शब्दों पर आते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में चित्रों के रूप में 4 अर्थपूर्ण शब्द दिए होते हैं, जिसमें से 3 अर्थगत दृष्टि से एक समान होता है, जबकि एक तीनों से अपना अलग अर्थ प्रकट करता है। ये चित्र शब्द ही हमारा उत्तर होता है। जैसे देखो ये क्या है, कुत्ता है, ये क्या है, गाय है, ये क्या है, बिल्ली है, ये क्या है, भेड़िया है। तो अपन क्या, कुत्ता ये पालतू जानवर है, अपने घर में पालते हैं, गाय को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, लेकिन कभी भेड़िए को देखा है घर में, नहीं। तो ये अपना अलग आंसर हो गया। ये देखो भेड़िए को छोड़कर अन्य सभी जंतु पालतू जानवर है। अब ये कुछ कह रहा है कि परीक्षणों पर आधारित पिछले कुछ वर्षों में से अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या पता आपकी परीक्षा में पूछ ले। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो अब जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे और आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022 में सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हमारा चैनल दिया क्लासेज से आप जुड़े रहिए। ओके, धन्यवाद।